नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा आज सोना और चांदी के बारे में, हीरा के बारे में, जौहरात के बारे में। लेकिन आज सोना चांदी हीरा के बारे में मतलब आज धनतेरस है तो वो तो है ही, लेकिन मैं सोना और चांदी की बात कर रहा हूं। मैं हीरा की इसलिए बात कर रहा हूं कि सोना चांदी हीरा को कितना भी ढक दो, कितना भी कवर कर दो, कितना भी छुपा दो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी उसको ख़त्म कर दो, छुपाओ, ढको, कुछ भी करो, लेकिन जब बाहर निकलता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि मिट्टी निकला है, लोग ये नहीं कहते हैं कि सड़ गया है, कोई ये नहीं कहता है कि ना 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 ये तो गोबर था, ये वो था, वो ये था। नहीं, उसको लोग यही बोलते हैं कि सोना निकला है, हीरा निकला है, चांदी निकला है। तो टॉपिक पे आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा अर्णव गोस्वामी के बारे में। अर्णव गोस्वामी जेल से बाहर आया तो जिस तेवर में गया था उसी तेवर से बाहर निकला, और कहीं और ज्यादा। क्योंकि जिस तरह से आपने कल देखा, पूछता है भारत में लगातार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे जी के बारे में लगातार अपनी बातों को रखते गए, और उन्होंने तो ये भी तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आप हमारे चैनल पे आइए और कट टू कट, कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगा, कोई प्रचार नहीं होगा, हम आपके साथ इंटरव्यू लेंगे। और आइए, आंख से आंख मिला के इंटरव्यू लेंगे, आंख से आंख मिला के आप आंसर देंगे। आप सोच रहे थे कि आप मुझे दबा देंगे, आप मुझे ढक देंगे, आप मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, जो जनता जनार्दन है वो सबसे बड़ी ताकत है। और यहां तक अर्णव गोस्वामी ने यहां तक कह दिया कि हम सभी को, यानी जिन लोगों ने अर्णव गोस्वामी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए अर्णव भैया ने पूज्य वर्ड दे दिया। पूज्य, कि आप सभी लोग मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेड हैं, मैं जिंदगी भर आभार रहूंगा। मुकेश खन्ना जी उसी डिबेट में बैठे हुए थे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुकेश खन्ना जी ने यहां तक कहा कि जब मैंने आपको बाहर आते हुए देखा तलोजा जेल से, तो मेरी आंखें नम हो गई। और जब आपने भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज दे रहे थे, उस समय तो मानो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और वो खुशी का ठिकाना नहीं था। उस खुशी का मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जो खुशी देख रहा था मैं कि 8 दिन के बाद आप जेल से बाहर निकले हैं, वो कहीं ना कहीं वो तमाम अपने अंदर की जो फीलिंग है, उन्होंने मुकेश खन्ना ने अर्णव गोस्वामी के चैनल पे पूछता है भारत में रखा था। साथ में जनरल जीडी बख्शी साहब, उन्होंने यहां तक कह दिया कि तुम, यानी अर्णव गोस्वामी, आप टैलेंटेड पत्रकार हो, और राष्ट्रवादी पत्रकार में सबसे नंबर 1 पे अर्णव गोस्वामी आते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि अर्णव गोस्वामी के पिता कर्नल थे, उनके बारे में भी कहा कि एक कर्नल के बेटे को, एक फौजी के बेटे को परेशान किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि अर्णव की गलती थी कि उसने सरकार से सवाल पूछे। अर्णव की ये गलती थी कि उसने पालघर साधुओं के बारे में सवाल पूछे। अर्णव की ये गलती थी कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सवाल पूछे। अर्णव की ये गलती थी कि दिशा साल्यान के फाइल के बारे में पता किया। अर्णव की ये गलती थी कि मदन शर्मा जी की आंख फोड़ने का जिन लोगों ने काम किया, उनके बारे में जब सवाल पूछा। क्या अर्णव की गलती ये है कि कंगना बहन का घर तोड़ा जा रहा था, उस समय सवाल पूछे तो क्या गुनाह है? लेकिन जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है कि अर्णव गोस्वामी, मैं चाहता हूं कि वो तमाम पुराने फाइलों को जो दबे हैं वहां पे महाराष्ट्र की धरती पे, उन तमाम फाइलों को आप उजागर कीजिए अर्णव गोस्वामी जी। यानी जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है
कि आप उन तमाम फाइलों को खोलिए, तमाम फाइलों पे प्रकाश डालिए जिनको उन फाइलों को दबाया जा रहा है। जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा है। तो तमाम लोग वहां पैनल पे बैठे हुए थे, लगातार अर्णव को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कभी भी असत्य बातें की ही नहीं है। और जिस तरह से आज पूछता है भारत, लोगों ने जैसा सोचा था, मैंने देखा था बहुत सारे प्रोटेस्ट में मैं गया था, लगातार लोग बोल रहे थे कि अर्णव भैया आएंगे और वही प्रोग्राम वही तरीके से बात करेंगे, और वही तरीके से बात भी किया, वही अंदाज में बात किया, और यहां तक कि उससे बेहतर अंदाज में बात किया। तभी तो तिवारी भैया ने कहा कि हीरा, सोना, चांदी जमीन के अंदर भी ढक जाए, दब जाए, तो बाहर निकलता है तो सोना सोना ही कहलाता है। अगर चांदी को आपने ढक दिया है किसी कपड़े से और हटाएंगे तो चांदी ही कहलाएगा। सोना की यही खासियत है कि सोना जहां भी होगा उसकी चमक होगी। तभी तो तिवारी भैया ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि सोना, चांदी, हीरा, कि ये हमेशा थे हीरा और हमेशा रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्णव गोस्वामी ने उस जेल के बारे में बात किया, तलोजा जेल के बारे में, कि मेरे से 20 मीटर दूर पे एक टीवी रखा हुआ था, जिस टीवी में लगातार अर्णव के समर्थन में नारे लग रहे थे, और अर्णव गोस्वामी उस तस्वीर को देख नहीं पाते थे, लेकिन वो कान से सुन सकते थे। और उनको गर्व हुआ कि जिस देश में रहता हूं वहां से देश में इतना भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेकिन अर्णव भैया, मैं आपको बता दूं कि अर्णव भैया, आपको कल मैंने भी देखा था, दिल की गहराई से आपको देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई जिसका अंदाजा नहीं है। और जब आप ऑफिस में आए और जिस तरह से आपके कलीग्स ने स्वागत किया, वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक था। और मैंने जिस चीज़ को नहीं सोचा था वो भी आपने कर दिया। जिस तेवर अंदाज में आपने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे, और जिस तेवर अंदाज में आपने लगातार उस अपंग सिस्टम को, उस अपंग सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आम जनता का दर्द है, जो कि कहीं ना कहीं वहां के लोग पूछना चाहते हैं कि अर्णव गोस्वामी की गलती क्या थी। अर्णव गोस्वामी की कोई गलती नहीं है। अर्णव गोस्वामी ने कहीं पे पर्सनल अटैक नहीं किए, सिर्फ आपसे सवाल पूछे जो घटना घटी है। उसके बाद कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन अर्णव भैया, मैंने आपको देखा रात लगभग 11 बजे, जब आपको कल मैंने देखा, पूछता है भारत में लगातार आप प्रोग्राम कर रहे थे उन पैनलिस्ट के साथ में, तो एक खुशी हुआ कि कोई तो है इस देश की आम जन की बात करने वाला, आम जनों का दर्द को उठाने वाला, आम जन में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप अपने चैनल पे लाते हैं और उसके बाद उसे बिखेर देते हैं जनता के सामने। तो बहुत खुशी हुई आपको देख के। और मैं आपसे सिर्फ यही विनती करूंगा कि जिस प्रखर वक्ता से आप फेमस हैं, जिस प्रखर वक्ता से आपको उपलब्धि मिली है, उस प्रखर वक्ता को लगातार मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो टैलेंट दिखता है, आप में वो गुण दिखता है जो बाकी पत्रकारों में नहीं दिखता। सरकार से सवाल पूछने का अंदाज यही होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में भी नाम है पत्रकारिता का। क्योंकि अगर सरकार गलत करेगी तो पत्रकार सवाल पूछेंगे। मुझे मालूम है कि आप बाहर निकले हैं तो बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, बहुत लोगों की नींद हराम हो गई है, बहुत भेड़ियों को चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप शेर थे, आप हीरा थे,
आप सोना थे, आप चांदी थे और हमेशा आप रहेंगे। हमें पता है कि आप बदलाव आप में नहीं हो सकता है। जिस प्रखर वक्ता से आप टाइम्स नाउ से रिपब्लिक भारत में आए हैं, वही चीज़ों को आपने मेंटेन किया है। मैंने बहुत सारे राजनेताओं वाले आपके इंटरव्यू देखे हैं जहां पे आपने सवाल ज़बरदस्त अपने अंदाज से पूछते हैं। उसके लिए तिवारी भैया अभी से नहीं, टाइम्स नाउ से फ़ैन है आपका और हमेशा रहेगा। इस चीज़ को आप मेंटेन रखिएगा क्योंकि जिम्मेवारी अब आप पे बढ़ गई है। कहीं ना कहीं आप पे अब जिम्मेवारी है पूरे भारत के लोगों का। तो तिवारी भैया आपसे यही विनती करते हैं कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों पे अब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि आप करोड़ों मानुषों का दर्द को बयां करेंगे। उनकी जो कमजोरी है उनको आप मजबूत करेंगे। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जिसको जो भौंकना है भौंको, लेकिन अर्णव गोस्वामी अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ सिर्फ एक पावर खड़ा है। एक पावर खड़ा है। वो पावर का नाम है जनता जनार्दन। और वो पूरे भारत का, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टेट का नहीं, पूरे भारत का। और आप हमारे मार्गदर्शक हो। तो तब तक के लिए देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट।